सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। और ये चीज़ें कई सारे पॉइंट हैं जिस पे बात हम करना चाह रहे थे आप लोग से। देखिए, दो चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत लोग कह रहे थे कि सर डीआईएस से ऑर्डर आ चुके हैं। मैं सब एक एक पॉइंट को क्लियर आउट भी करूँगा, आपको उसका सलूशन भी बताऊँगा। डीआईएस की तरफ से ऑर्डर आ चुका है, ऐसा ये डीआईएस की तरफ से ऑर्डर नहीं आया है। ये इस पे जिक्र हम कर लेते हैं। ऑर्डर जो है नहीं आया है। जो लोग कह रहे हैं वो हमें में बात कर रहे हैं, कभी वो डीआईएस गए नहीं इसलिए वो बातें कर रहे हैं, और किसी का चयन प्रक्रिया से उनका कोई मतलब नहीं है। वो लोग वहीं किसी की वीडियो पे कमेंट फालतू करते रहते ताकि बच्चों को डिमोरलाइज करने के लिए। अब देखिए, मैं क्यों ये इतने श्योर के साथ कहता हूँ। आप देखिए, गणित के जो हैं, चाहे मैथ्स के ले लीजिए, जो नंबर 1 के वेटिंग है, अभी दूसरी वेटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गणित और हिंदी और एसएसटी के जो लोग वेटिंग है नंबर 1 पे हैं, जिनका पोजीशन फर्स्ट वेटिंग है, उनसे हमारी बात हुई। हम उनको भेजे, वो लोग खुद गए थे डीआईएस की तरफ से क्लियर कट मना कर दिया गया है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना अभी नहीं है। ये उन लोगों का जवाब है जो लोग कह रहे हैं कि डीआईएस की तरफ से ऑर्डर आ चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी आप लोग का प्रक्रिया होगा वो समायोजन के बाद होगा, क्योंकि जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है, अचानक नहीं तीसरा। आप जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी पे जाते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पे जाते हैं, पहले से डायरेक्ट तीसरे सीढ़ी पे नहीं जाते हैं। वो चीज़ें कहने का मतलब है कि समायोजन पहले ज़रूरी है, क्योंकि उनको चयन हो चुका था। तो मैं बार बार कह रहा था, तो मैं देख रहा था कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू मेरा नाम लेके, कई लोग कमेंट में करते हैं विनीत राज सर के नाम से कमेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं देखना मत देखिए, किसी और को क्यों दिमाग ख़राब करता है। तो जो हमारे फेवर में वो भी कमेंट करते हैं। कमेंट आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि समय एक प्रोसेस होता है, सरकार जो भी काम करती है वो प्रोसेस के थ्रू होती है, ऐसा नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात। जिनसे मेरी बात हुई वो कहे कि अभी डीआईएस की तरफ से कोई अथॉरिटी आया नहीं है, और इसके बाद जैसे भी होगा प्रोसेस में आपको सूचना दे दी जाएगी लेटर के थ्रू, उन्होंने ऐसा बताया। अब देखिए, दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि समायोजन आपका 5 की सरकार ने दिया है कि समायोजन आपका 5 तक हो जा रहा है, 5 अप्रैल तक हो जा रहा है। 5 अप्रैल के बाद आपको क्या करना है? दो चीज़ें हैं। अगर आयोग ऑर्डर नहीं देता है तो पहले तो कोशिश करिए आयोग ऑर्डर दे। आयोग जो है, पहले आयोग ऑर्डर दे। आप लोग के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, आयोग से हमारा कुछ ऑर्डर है तो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, आयोग से ऑर्डर आएगा तो 13(3) का मैटर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अगर आयोग नहीं आता है, डीआईएस के थ्रू जाता है, तो इसके वजह से काफ़ी आपको समस्याएं होंगी, जहाँ पे वेटिंग क्लियर होने की चांसेस बिल्कुल 1% होने की चांसेस है। ये क्लियर कर बता रहा हूं। आपको करना क्या होगा, जैसे समायोजन के लिए बच्चे सब वहाँ अनशन के लिए बैठे थे, आप वहाँ पे धरना दे सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से जो भी पक्ष मांग करना चाहते हो वो सरकार की तरफ से आप मांग कर सकते हैं। ये चीज़, अगर मान लीजिए सपोज करिए नहीं वहाँ पे बनता है, कोर्ट, बहुत लोग कह रहे हैं कोर्ट जाने से देखिए, कोर्ट जाएंगे ऐसे कहेंगे कि समायोजन नहीं हो रहा है, मतलब हमारा समायोजन वेटिंग क्लियर नहीं है ना, तो कोर्ट आपसे भी पूछेगा कि रिक्त पदों की सूचना आपके पास है, नहीं है। कोर्ट में आप पॉइंट में, जैसा कि मैं पहले भी बताता था अभी भी बता रहा हूँ, कि आपको जो 10% से 25% वेटिंग बढ़ाया गया, तो क्यों बढ़ाया गया, ये आपका सबसे वैलिड और सबसे अच्छा पॉइंट होगा, जिसके बेसिस पे आप कोर्ट जा सकते हैं, जहाँ पे कोर्ट आपके फेवर में हो सकता है। जब ये कोर्ट इसका डिसीजन देगा तो ऑटोमेटिक आयोग से जवाब तलब होगा, तो वहाँ आयोग फंस जाएगा, फिर आपका जीत हो सकता है बच्चों का। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर 10% ही वेटिंग था तो आपने 25, जब क्लियर ही नहीं 10% ही नहीं करते थे तो 25% बढ़ाने का तुक है नहीं। इसी पे कई सारे पॉइंट बन जाता है, वो तो खैर लॉयर लोग बताएंगे। लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी वेटिंग से रिलेटेड कोई सूचना अभी नहीं आई है। आप लोग इधर उधर की अफवाहों के बातों पे ध्यान मत दीजिए।
आयोग या तो आपके साथ रहेगा, नहीं तो DIS को ऑर्डर देगा। दो चीज़ें, आयोग के थ्रू हो सकता है या तो DIS के ऑर्डर दे सकता है। आयोग अगर करता है तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से होगा, जिसमें काफ़ी हद तक सीटें क्लियर होंगी, लगभग आई थिंक 50% तो क्लियर होगा ही होगा। बहुत सारे सब्जेक्टों में कुछ कम ही होगा, तो वहाँ से होगा। अगर 13-3 की मुद्दे पे जाते हैं तो उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। लेटर भेजता है DIS। अब देखिए उसके बाद प्रोसेस मैं बता देता हूँ। मैं जैसा कि पहले बताया, जैसे मान लीजिए DIS को दे देता है, तो DIS क्या करता है, जैसे मान लीजिए 5 वेटिंग हैं, आप गए कि मुझे ज्वाइनिंग दे, तो चारों को वो लेटर लिखेगा जो आपसे नीचे है कि क्या इनको हम ज्वाइनिंग दे सकें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। उस प्रोसेस में आप लेटर की जो प्रक्रिया, टेन्योर प्रक्रिया होती है, वो 15 दिन होती है। तो 3 बार अगर भेजते हैं तो 45 डेज हो गया, फिर उसके बाद देते हैं। तो समस्याएं, आप एक को ज्वाइनिंग करने में इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आपके साथ फेस करना पड़ेगा। आप लोग अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आयोग पे भी जाना पड़ेगा, सरकार की तरफ से बात रखना पड़ेगा, पक्ष रखिए, कोई एक अपना लीडर चुनिए जिसके बेसिस पे आप बात कर सको। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। अगर समायोजन के बाद कोई ऑर्डर नहीं आता है तो, मैं ये कर रहा हूँ, अगर ऑर्डर नहीं आता है तो उसके बाद आपको जो प्रक्रिया करना है वो करना पड़ेगा। तो ये मेरा कुछ सजेशन था, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। ओके, जय हिंद, जय माता।